जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएमएम का साथ छोड़ दिया है और इस घटनाक्रम ने एक तरह से राजनीतिक भूचाल ला दिया है झारखंड में। चंपई सोरेन जो हैं, जिन्हें कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। कोल्हान एक क्षेत्र है झारखंड का और वहाँ पे उनका खासा प्रभाव है। काफ़ी पुराने नेता हैं और शिबू सोरेन के बहुत पुराने मित्र माने जाते हैं। यही कारण था कि जब हेमंत सोरेन को ज़मीन घोटाले में जेल की सज़ा हुई तो हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी पे किसी और पे विश्वास न करते हुए चंपई सोरेन को चुना, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर बैठ सकें, क्योंकि उनका मानना था कि चंपई सोरेन का बहुत पुराना रिश्ता है उनके पार्टी से, उनके परिवार से और खासकर उनके पिता शिबू सोरेन से। चंपई सोरेन ने इस जिम्मेवारी को बखूबी संभाला भी, लेकिन उसके बाद जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से वापस आए, उसके बाद उन्होंने वापस उस कुर्सी पे दावा ठोक दिया। और जो दावा ठोका और जैसा दावा चंपई सोरेन कर रहे हैं अपने एक्स के पोस्ट में उन्होंने जो लिखा है, उसमें उनका कहना है कि उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें पार्टी से पद से कुर्सी से हटाया गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया, वो तरीका ठीक नहीं था। उनकी मीटिंग्स थी वो कैंसिल करा दी गई, जबकि मुख्यमंत्री की मीटिंग कोई दूसरा आदमी कैंसिल नहीं करा सकता, लेकिन हेमंत सोरेन ने वो मीटिंग कैंसिल करा दी। और उसके बाद जब उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई जिसमें नया नेता चुनना था, तो उस एजेंडा के बारे में भी चंपई सोरेन को कोई जानकारी नहीं दी गई और चंपई सोरेन ने अंत में अपना कुर्सी छोड़ दिया और हेमंत सोरेन वापस उस कुर्सी पर बैठ गए। उसी समय से ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि चंपई सोरेन नाराज़ हैं और चंपई सोरेन कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन चंपई सोरेन ने इस निर्णय की किसी को भनक नहीं लगने दी। आज जबकि वो उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पे, उसके पहले भी वो लगातार मीडिया से बात करते रहे और मीडिया को इस मामले में वो डिनाई करते रहे कि ऐसा कुछ भी वो करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं पे हूँ और ये आप लोगों के कयास हैं, ये आप लोग ये गेसवर्क कर रही है, मीडिया गेसवर्क कर रही है। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुँचे, उसके बाद उन्होंने एक्स पे पोस्ट करके अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी। चंपई सोरेन जो हैं वो आदिवासियों में, न केवल कोल्हान क्षेत्र में बल्कि आदिवासियों में भी उनकी ठीक ठाक पकड़ है। खासकर वो पकड़ बढ़ी है जब से वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उसके बाद से उनकी पकड़ जो है वो मजबूत हुई है। और झारखंड में जो राजनीति है वो पूरी तरह से आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती है। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो आदिवासी बहुल क्षेत्र जहाँ हैं, वहाँ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बुरा प्रदर्शन किया। अच्छा प्रदर्शन नहीं बोलूँगा मैं इसे बुरा प्रदर्शन बोलूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सारे सीट लगभग हार गई है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसे भी ये आभास हो गया है कि जब तक वो बड़े जो आदिवासी चेहरे हैं उन्हें नहीं लाएंगे, जो मुद्दे आदिवासियों से जुड़े हुए हैं उन्हें नहीं उठाएंगे, तब तक आने वाले विधानसभा में भी उन्हें कोई खास फ़ायदा मिलेगा नहीं। झारखंड वो प्रदेश है जहां अगले 4 से 5 महीनों के अंदर में चुनाव होने हैं। झारखंड में आदिवासियों का मुद्दा गर्म रहेगा। आदिवासी मुख्यमंत्री अभी बैठे हुए हैं और उसमें बीजेपी ने एक तरीके से ऑप्टिक्स किया है, इसके पॉलिटिकल ऑप्टिक्स बोलें कि ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स में उन्होंने चंपई सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने आदिवासियों के लिए खासा काम किया है, उन्हें अपने पाले में कर लिया है। हालांकि बड़े आदिवासी चेहरे भारतीय जनता पार्टी में पहले से भी मौजूद थे, चाहे आप बाबूलाल मरांडी की बात करें जो कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे आप अर्जुन मुंडा की बात करें जो कि वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो ये सारे बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से मौजूद थे। तो क्या चंपई सोरेन को ला के ये एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई क्लैरिटी दी नहीं है। लेकिन हाँ, जो बड़े चेहरे, आदिवासी चेहरे उनके पास थे, उसमें एक चेहरा जो है वो इजाफा हुआ है, वो है चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन की क्या भूमिका होगी भारतीय जनता पार्टी में, क्या वो उनके प्रमुख चेहरे होंगे या प्रमुख चेहरों में से एक होंगे, ये अब आने वाला समय ही बताएगा। अभी चंपई सोरेन ने इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं जेएमएम में, हमारे सूत्र जो हैं चंपई सोरेन के साथ, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही उनका जो है अगला ठिकाना होगा। हालांकि अपने एक्स पोस्ट में चंपई सोरेन ने 3 ऑप्शंस की बात की है। पहला ऑप्शन था कि वो राजनीति से संन्यास ले लें, दूसरा ऑप्शन था कि वो एक अपनी नई पार्टी लॉन्च करें, या तीसरा ऑप्शन था कि जो एग्जिस्टिंग कोई भी पार्टी है उसके साथ वो चल दें। हमारा मानना है कि वो तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि पहले 2 ऑप्शन में कोई खास दम दिखता नहीं है। वो राजनीति से संन्यास लेने नहीं जा रहे हैं और साथ में नई पार्टी की अगर शुरुआत वो करते हैं तो बहुत ही
कठिन राह होगी, तो चंपई सोरेन जो है वो भाजपा के साथ जाएंगे। भाजपा एक मजबूत स्थिति में होगी यहाँ पर। और अभी जो भाजपा की जो झारखंड में स्थिति है, उसमें खासकर जो दो उन्होंने जो उसके इंचार्ज बनाए हैं, जो इलेक्शन इंचार्ज बनाए हैं, वो दोनों बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के। चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हों जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो जो कि मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, और साथ में अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इन दोनों को जिम्मेवारी दी गई। और जैसे ही चंपई सोरेन का ये पूरा मामला हुआ था, उसके बाद से ये जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान लगातार चंपई सोरेन के संपर्क में थे, और उसके बाद ही इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें किस शर्तों पे लाती है। क्या वो बड़े चेहरे होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के चेहरे चंपई सोरेन होंगे? चंपई सोरेन की अगर छवि की आप बात करें तो उन्हें न केवल कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, बल्कि उनकी छवि भी जो झारखंड के बाकी नेता हैं उसमें एक साफ़ सुथरी छवि मानी जा सकती है। हालांकि वो 100% साफ छवि मैं नहीं बोलूँगा इसको, बट एक जो आप अगर रिलेटिव कंपैरिजन करें, अगर आप तुलनात्मक देखें, तो एक साफ़ सुथरी छवि मानी जाती है, और वो विवादों से अलग रहे हैं अभी तक। तो कुल मिला के चंपई सोरेन एक ऐसे मोहरे हो सकते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी जिस पर अपना दांव खेल सकती है।